पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 13 से 15 जून के बीच कई राज्यों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और आपने देखा होगा कि 12 तारीख की शाम से ही उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में बारिश की गतिविधियाँ दिखनी शुरू हो गई, जो 13 तारीख आते आते पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश और 15 तारीख तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई राज्यों तक फैल गई। इसके अलावा मानसून इस बार जैसे समय से पहले आता हुआ प्रतीत हो रहा है, वैसे ही समय से पहले ही भी विदा हो गए। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सितंबर में कम बारिश देखने को मिल सकती है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। आज 16 जून 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, साथ ही साथ मानसून के प्रोग्रेस के साथ साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ इस बार कैसी देखने को मिलेंगी? क्या पिछले सालों की तरह कम देखने को मिलेंगी या अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस साल देखने को मिल सकती हैं? पर सबसे पहले मानसून के प्रोग्रेस की बात करें तो हमें उम्मीद दिख रही है कि मानसून 1-2 दिन में ही इसका पश्चिमी सिरा ऊपर की ओर, यानी गुजरात के कुछ इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य भागों और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी भाग और बिहार के तराई वाले इलाकों से होता हुआ नेपाल की पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा। यानी कि पश्चिमी सिरा तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसके बाद पूर्वी सिरा में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है 1-2 दिनों के दौरान। इसके बाद 20-22 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मानसून का पूर्वी सिरा भी तेज़ी से लंबी छलांग लगाते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल को पार करते हुए पंजाब और राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंच सकता है। लेकिन ये तब होगा जब बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनता है। अब चूँकि अभी काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, अब देखना यह है कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता है या नहीं। अगर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता है तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ जैसा इस समय मॉडल में दिख रहा है कि यह सिस्टम अंदर की ओर झारखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड और हिमाचल में भी देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम का असर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इन भागों में देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर कहें तो इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरी राज्यों में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 15 तारीख की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब, हरियाणा के ऊपर देखा जा सकता है। यह सर्कुलेशन जो गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर घने पैच बने थे, यहाँ से नमी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर बौछारें देखने को मिली हैं। इसका रीज़न यही था कि जो जम्मू कश्मीर पर WD और सर्कुलेशन बना था, उसने तेज़ी से बादलों को अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से राहत भरी थोड़ी हल्की बारिश राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में देखने को मिली। इसके अलावा WD के प्रभाव की वजह से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 15 तारीख की सुबह को देखने को मिली और 16 तारीख की सुबह को भी काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इन भागों में देखने को मिल सकती है। लखनऊ उसके आसपास भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 16 तारीख की सुबह को दिखाई दे सकती हैं। आप बिहार के पूर्वी भाग, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के आसपास भी बादल बने हुए हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 15 तारीख को देखने को मिली हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर कुछ अंदरूनी इलाकों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से इन बादलों का अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड के मध्य भाग और बिहार के कुछ एक पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों में कुछ बादल बन रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ था और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच 16 जून को मौसम कैसा रह सकता है, आइए देखते हैं। 16 तारीख के मौसम की बात करें तो 16 जून को एक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बन जाएगा और एक WD
जो जम्मू कश्मीर के ऊपर बना रहेगा उसका सर्कुलेशन दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। दोनों सर्कुलेशन से एक तरफ जैसी कंडीशन बांग्लादेश तक बनी रहेगी। इसके अलावा एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बन जाएगा। इन सभी मौसमी सिस्टमों की वजह से 16 तारीख की शाम को भी गुजरात के इलाकों से लेकर पूरे पश्चिमी घाट पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिख रही है, लेकिन इंटेंसिटी हो सकता है कि तीसरे दिन यानी 16 तारीख की शाम को गुजरात के इलाकों में थोड़ी कम देखने को मिले। इसके अलावा लगातार WD और सर्कुलेशन की वजह से हवाएं और सर्कुलेशन अपनी ओर खींचता रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बौछारें देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी भाग उदयपुर, जोधपुर और उसके आसपास के इलाके से लेके झालावाड़, अलवर और जयपुर उसके आसपास भी बादलों के पैच बन सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर घने पैच देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर बौछारें देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 16 तारीख की सुबह को भी बादलों के आते जाते रहेंगे। यहाँ पर बौछारें का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में इंटेंस वेदर एक्टिविटी 16 तारीख की सुबह को भी देखने को मिल सकती है, जबकि दक्षिणी इलाके जैसे अलीगढ़, आगरा से लेके मथुरा और दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बादलों के पैच बन सकते हैं जो मूसलाधार बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके ग्वालियर से लेके शिवपुरी, भोपाल, नीचे सागर, सतना, इंदौर, देवास और इसके आसपास के इलाकों में भी 16 तारीख की शाम को घने पैच बनने की संभावना दिख रही है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट और लखनऊ उसके आसपास के इलाके बाराबंकी, अमेठी, सीतापुर तक दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 16 तारीख की शाम को ही मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाके, मध्य इलाकों से लेकर पूर्वी इलाके जबलपुर, बालाघाट, उमरिया, मंडला से लेके आसपास के इलाकों यहाँ पर भी बादलों के पैच अगले 3 दिनों के दौरान लगातार बनते रहेंगे। यही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में भी देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर भी बादलों के छोटे छोटे पैच अगले 2-3 दिनों के दौरान 16, 17, 18 तारीख के बीच में बनते रहेंगे और शाम के समय मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिलती रहेंगी। छत्तीसगढ़ के इलाके से लेके छत्तीसगढ़, रायपुर उसके आसपास के इलाकों से लेके दक्षिणी इलाके सुकमा, दंतेवाड़ा पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैच बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी लगातार जारी रहने की संभावना दिख रही है। लगातार अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। उसके बाद जो बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन जो बनेगा उसके स्ट्रॉन्ग होने पर उड़ीसा पश्चिम बंगाल पर वेदर एक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जो बांग्लादेश के ऊपर बनेगा उस सिस्टम का प्रभाव पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाकों पर एक बार फिर से दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों से लेकर विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी से लेकर दक्षिण तक, तमिलनाडु, केरल तक यहाँ पर भी बादलों के पैच बनते रहेंगे। छोटे छोटे बादलों के पैच शाम के समय दोपहर बाद बनते रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन 17 और 18 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ के इलाके पर पहुँच जाएगा, जो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना था। इस सर्कुलेशन की वजह से गुजरात के लगभग सभी इलाके और राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के सूरत से लेके पूरे पश्चिमी घाट यहाँ पर भी बारिश में कमी थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन बांग्लादेश पर बनेगा वो सर्कुलेशन नमी को अपनी ओर खींचने लगेगा। इस वजह से महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा वो नमी को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसका जबकि पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, तेलंगाना यहाँ पर वेदर एक्टिविटी में
बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों के पैच, बारिश वाले पैच बन सकते हैं। इस वजह से 17 और 18 तारीख से वेदर एक्टिविटी पूर्वी भारत में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी वेदर एक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो बादल छाए होते हैं उसमें मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर बादलों के पैच फिर भी यहाँ 17 और 18 तारीख को कुछ इलाकों में बन सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी जगह बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें या गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेके पीलीभीत, गोंडा, बस्ती, श्रीवस्ती और कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया और लखनऊ से आगे बाराबंकी, अमेठी, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के तराई वाले इलाके मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा, पटना, गया, नवादा और पूरब में किशनगंज, अररिया, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड के भी लगभग सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 17-18 तारीख से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इस सर्कुलेशन की वजह से। इसके अलावा इस सर्कुलेशन का प्रभाव पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाकों में दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बादलों के बड़े बड़े पैच शाम के समय 17-18 तारीख से बन सकते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। 18 और 19 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बांग्लादेश के ऊपर बनेगा वो पश्चिम बंगाल के पास पहुंच जाएगा और हवाओं को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत में चलने लगेंगी। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि हवाएं उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी, जिसकी वजह से सूखी हवाओं की वजह से राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेके उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क होने लगेगा, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ बौछारें देते हुए कुछ बादल ज़रूर इन इलाकों में बन सकते हैं, जिसकी वजह से शाम के समय या दोपहर बाद बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में पैच और रुख के रूप में देखने को मिल सकती हैं, यानी कि बादल पश्चिम से पूरब की ओर बौछारें देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। इसके अलावा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और पूरे पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत तक बारिश में कमी देखने को मिलेगी लगातार, क्योंकि हवाएँ पूरब की ओर शिफ्ट होने लगेंगी। जबकि बांग्लादेश पर बनी सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। इसी तरीके पूर्वोत्तर पर भी लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। 20-21 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बना था वो अंदर की ओर बिहार के ऊपर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 20 तारीख से लेकर 21 और 22 तारीख के बीच शुरू हो जाएंगी और काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर भी इस सिस्टम का प्रभाव मूसलाधार बारिश के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ दक्षिणी भागों पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं तेज़ी से यहाँ पर पहुँचेंगी। हालांकि ये मॉडल जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में मौसम साफ दिखा रहा है, लेकिन जो अगर ये सिस्टम बनता है तो बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव पूरे जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर पंजाब के इलाके और उत्तरी राजस्थान तक दिखाई देगा। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, यहाँ पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा, क्योंकि यह सिस्टम 20 तारीख से लेकर 21-22 तारीख के बीच थोड़ा मध्य भारत की ओर पहुँच जाएगा। इस वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगेंगी। बाकी इलाकों की बात करें तो दक्षिण में कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु और गोवा, महाराष्ट्र पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। यहाँ पर कहीं पर बादलों के पैच बनते रहेंगे, जो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। 21 और 22 तारीख के आसपास यह सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुँच जाएगा। इस सिस्टम की वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य और पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर पूर्वी भाग यहाँ पर दिखाई देंगी। काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी
22 और 23 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती है। पूरे रीजन में बारिश का आंकड़ा 100 से 150 मिलीमीटर और कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर के आसपास पहुंच सकता है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना पर हल्की बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा, लेकिन पश्चिमी घाट पर थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अगर हम 22 जून के लिए पूर्वी भारत की बात करें तो यह मॉडल 22 जून को एक नया सिस्टम बनता हुआ दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिस्टम अभी नहीं बनेगा। इस सिस्टम के जो मध्य भारत पर पहुंचेगा 22 और 23 तारीख के आसपास, ये सिस्टम कमज़ोर होने के बाद एक बार फिर से मानसून ब्रेक की कंडीशन में पहुंच सकता है। इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद एक बार फिर से जून के आखिरी सप्ताह में कुछ समय के लिए उत्तर पश्चिम हवाएं एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से वेदर एक्टिविटी में काफ़ी कमी जून के आखिरी सप्ताह में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये स्थिति हमें पूरे सीज़न में देखने को मिलती रहेगी। बीच बीच में सिस्टम बनते रहेंगे और मानसून पे कमज़ोर पड़ेगा, फिर एक्टिव हो जाएगा, कमज़ोर पड़ेगा और फिर एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा गैप के बाद मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिखाई देती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए बारिश की बात करें तो इस बार यहाँ पर बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनता था, तो वो अगर छत्तीसगढ़ या झारखंड के भाग या मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँचता था तो ये तो आपने देखा होगा कि इस सिस्टम के दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती थी, जबकि जो उत्तर का गंगा का मैदान है या बिहार, झारखंड, यहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार इस सिस्टम के दक्षिण में और इस सिस्टम के पूरब में सभी जगह मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से जो पिछले साल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे जैसे हालात बने थे उनसे काफ़ी राहत, काफ़ी बेहतर स्थिति इस बार देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।